भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं धरती में गाड़ा सोना जिमीकंद की खेती के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरा नाम शैतान त्रिपाठी है और मैं ग्राम सिकौहा ब्लॉक रेउसा जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। देखिए, जिमीकंद की खेती किसान के लिए बहुत लाभकारी है। कारण कि इसमें जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इसको सुरक्षा की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। जैसे सारे हिंदुस्तान में छुट्टा पशुओं की समस्या है, गाय, बैल, बंदर, बकरी और जो है स्याही, इस तरह के जो है छुट्टा पशुओं के कारण जो है किसानों को अन्य फसलें खा जाते, सुरक्षा करनी पड़ती है। और कारण ये है, और कोई रोग बीमारी यदि लग जाए तो फसलों की सुरक्षा करनी पड़ती है। इसको दशानन समझिए, मतलब एक कल्ला निकला, अगर उसमें कोई रोग बीमारी लग जाए तो दूसरा कल्ला फिर निकल आता है। यही जिमीकंद का, यानी यदि जिमीकंद में 10 कल्ले निकल आए तो 10 किलो का जिमीकंद आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको दशानन सह खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। बहुत सारी खेतियों में जैसे हमको जैसे जिमीकंद इसमें हमने लगाया और हम चाहें तो इसमें जो है फरवरी मार्च में जिमीकंद लगा करके और कोई सह फसल ले लें और फिर जुलाई मास में इसमें हम केला लगा सकते हैं। और हम इसमें जो है पपीते में जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। यानी 8 बाई 8 पे पपीता, बीच में 2 लाइन जिमीकंद की खेती कर सकते हैं। टमाटर और जिमीकंद की खेती कर सकते हैं, जो गर्मी वाला टमाटर लगता है, फरवरी में, जनवरी-फरवरी में लगता है वो। नीचे बेड बना करके जिमीकंद की बुआई कर दें और टमाटर लगा दें। टमाटर 2 महीने की फसल है लगभग, जो है 60 से 70 दिन की, और जिमीकंद का जमाव जो है लगभग जो है 1.5 महीने बाद शुरू होता है। तो यानी हमारा जो फरवरी में हम जिमीकंद की बुआई करेंगे और और उसी पे टमाटर लगा देंगे, तो टमाटर हमारा मई में खत्म होगा। मई में ये जब पूरी तरह से जमना शुरू करता है, तो और जो है, तो इस प्रकार से कई फसलों की खेती के अंदर जिमीकंद की खेती की जा सकती है। आज जिमीकंद की देखिए, जो हम सिंपल खेती बता रहे हैं, उसमें खेत की आपको तैयारी करनी है। सर्वप्रथम जो है मेस्टन हल से जो जुताई या प्लाऊ से जुताई अवश्य कर दें, पलटनी हल हल जिसको बोलते हैं। बैल वाला मिल जाए तो उससे जुताई कर दें तो बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद जो है 2 हैरों की क्रॉस जुताई कर दें। 2 क्रॉस जुताई करने के बाद जो है आप कल्टीवेटर से उसकी जुताई कर दें, फिर पाटा लगा दें। यदि कोई हरी खाद देना चाहें तो खेत की तैयारी के पहले 2 महीने पहले, जैसे फरवरी मार्च में लगना है, तो आप इधर जो है मानिए चलिए नवंबर-दिसंबर में जो खेत खाली हो तो उसमें लोबिया है, लोबिया वर्गीय फसलें जो इसमें जाड़े में हो जाती हैं, उनको जो बो कर के जो है उसमें हरी खाद अपना तैयार कर सकते हैं। तो जितना खेत आप बलशाली बना लेंगे उतना जिमीकंद का उत्पादन अधिक होगा। तो इधर बीज की मात्रा लगती है 25 से 30 कुंटल एकड़। और 2 से जो है 4 किलो तक का ज़मीन बहुत ठीक है। ज़्यादा छोटा जिमीकंद बुआई में उत्पादन नहीं देता है। जैसे आलू बड़ा काट कर बोएँ तो उत्पादन ज़्यादा देता है, छोटा आलू उत्पादन नहीं देता है। उसी प्रकार से इसमें कलम सिद्धांत लागू होता है। जितना बड़ा पीस होगा, 250 से 400 ग्राम तक पीस जो है इसमें बुआई में जो है लगता है। तो और इसका शोधन शोधन आप जो है बेवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा, नीम के तेल में, गौमूत्र में, बीजामृत में, इस प्रकार के जो आपके संसाधन उपलब्ध हों, उन संसाधनों से इसका जो है आप शोधन कर सकते हैं। और शोधन के बाद आप साया में अवश्य सुखा लें। फिर आता है समय। समय 15 फरवरी से 15 मार्च जो है सही समय है एग्ज़ैक्ट। वैसे लोग तो बुआई तो जून तक करते हैं, लेकिन इतना उत्पादन अच्छा नहीं देता है। जितना जो है 15 फरवरी से 15 मार्च तक का बुआई का समय जो है, वो उपयुक्त इसके लिए रहता है। अब आ जाएँ जो है इसमें जो है बुआई कैसे करें? बुआई के देखिए 3-4 मेथड हैं। अपने यहाँ श्रम की उपलब्धता देख लें। यदि नाली विधि से करना चाहें तो गन्ने जिससे बुआई होती है, इसको लेजर कहा जाता है। उसपे जो 2.5 गुणे 2.5 फुट पर नालियाँ सेट कर लें। सेट करने के बाद उसको जो है अपना जो है नालियाँ बना दें ट्रैक्टर से। इसमें कोई रस्सी-वस्सी की आवश्यकता नहीं लगती। और यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बैल उपलब्ध हैं, तो एक तोता हल होता है, नाली बनाने वाला है। बहुत सारे किसान जानते होंगे, पुराने किसान भी वीडियो देख रहे हैं, नए किसान भी देख रहे हैं। जो पढ़े लिखे किसान हैं वो जानते हैं तोता हल क्या होता है। तोता हल से जो है नाली
आसानी से बन जाती है। उसमें हो आपको रस्सी लगाना पड़ेगा, रस्सी लगा दीजिए और उस पे फिर जो है साइकिल से जो है साइकिल से या पैर से चल जाइए और लाइनें बन जाएँगी। उसी पे जो है नालियाँ काट दीजिए। फिर तीसरा मेथड है कि आप जो है बेड बना करके जो जो है जिमीकंद की लाइन बना दीजिए रस्सी से, फिर जिमीकंद की बुआई करती हैं ट्रैक्टर से मेकर से, उस पे जो है मिट्टी डालते जाएँ। एक तरीका वो हो गया। और और तरीका इसका है कि बेड बना करके मल्चिंग करके जो किसान करना चाहें, तो बेड मेकर मशीन आती है 35,000 रुपए की है। वो ट्रैक्टर से चल जाती है लगभग जो है ढाई 2 से ढाई फुट चौड़ा बेड वो बनाती है। बेड पर जो है आप बेड बना दीजिए, बेड बना कर के और उसमें जो है जो खाद की मात्रा है, तो उसमें बेड में जो है मिट्टी हटा करके जो है आधे फुट तक उसमें जो है गोबर की खाद वगैरह भर करके आप हल्की मिट्टी डाल करके जिमीकंद की उस पे बुआई कर सकते हैं, फिर अपना मल्चिंग लगा सकते हैं। क्योंकि मल्चिंग जो है लगाने पे खरपतवार नहीं होंगे। तो एक तरीका हो गया और एक तरीका और है कि हम जो है फावड़ा से बुआई कैसे करें? तो फावड़ा से होता है 2.5 फुट पर रस्सी लगा करके लाइन बन जाए और 2-2 फुट पर जिमीकंद के टुकड़े रखते जाएँ। रखने के बाद उसमें जो है मिट्टी जो है 8 से 10 सेंटीमीटर उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो ये जिमीकंद का बुआई का तरीका हो गया। अब खाद की मात्रा ये है कि गोबर की खाद जो है 80 से 100 कुंटल 150 कुंटल जितनी आपकी उपलब्धता हो जाए, लगा करके 50 कुंटल से लगा करके 150 कुंटल जितनी आपकी उपलब्धता हो जाए, उतनी खाद में आप जो है 1 एकड़ में 2 कुंटल घनजीवामृत और जो है लगा करके 20 किलो से लगा करके 2 कुंटल जो है जंगल की मिट्टी मिल जाए या किसी पेड़ की जैविक मिट्टी। जो जैविक मिट्टी का तात्पर्य हमारा ये है कि साधारण पढ़ा लिखा किसान ये जानता है कि जो जीवाणु जो है जो नष्ट हो गए हैं, जो पौधों को खाद्य तत्व उपलब्ध करवाते हैं, वो जो घुलनशील बना कर के ही उपलब्ध करवाते हैं सूक्ष्म जीवाणु। तो उन्हीं से जो है वो जंगल की मिट्टी आएगी तो आपके खेत में जो हमने गोबर की खाद आपने डाली है, उस पे ये पनपेंगे। पनपने की संख्या अधिक होगी, तो जो है गोबर की खाद से ही जो है जो अघुलनशील चीज़ें जो पड़ी हुई हैं अंदर, वो घुलनशील बना कर के पौधों की जड़ों की जो है खाद्य की आपूर्ति कर देंगे। तो ये जंगल की मिट्टी हो गई। और यदि आपके पास जो है उसमें जो है 25 किलो से लगा करके 50 किलो नीम की खली उपलब्ध हो। नीम की खली देखिए जो गाँव में निमोली होती हैं, उनको बीन करके अपने हाथ से जो है उसको जो किसी कोल्हू में आप तेल निकाल लीजिए, तेल का प्रयोग जो है कीटनाशक रूप में करिए और खली का प्रयोग कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो गाँव के आस-पास हमारे संसाधन उपलब्ध हैं, उनसे जिमीकंद की जैविक खेती बहुत सुगमता से हो सकती है। उम, तो इस प्रकार से जो है हम जो है जिमीकंद की खाद की आपूर्ति करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अब इसमें हमको कोई शाह फसल लेनी है। शाह फसल लेनी है मान के चलिए हमने जैसे मान के चलिए 1 एकड़ जिमीकंद लगाया, तो 1 बीघा में हमने अरबी लगा दी, 1 बीघा में अदरक लगा दी, 1 बीघा में हमने हल्दी लगा दी और यदि लता वर्गीय फसलें उसमें लगाना चाहते हैं, तो अपना जो है लता वर्गीय उसमें करेला बहुत अच्छा हो जाता है, आपका लौकी-तोरी भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपका मिर्चा भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि ढाई फुट में जो है 2 फुट की जगह बच जाती है और जिमीकंद को जैसे हमने कहा दशानन है। जिमीकंद का मतलब यदि आपका वो पौधा टूट जाता है, दूसरा पौधा निकल आता है, तो जिमीकंद में कोई नुकसान नहीं होता। इस प्रकार से जिमीकंद की खेती बहुत ही लाभकारी है। तो अब उसमें जो है इंटर क्रॉप में जो है लगाने से आपको क्या होगा कि सिंचाई जो हम करते हैं, तो सिंचाई वैसे आपको गर्मियों में जो है आपको प्रत्येक 8 दिन पर या 4 दिन पर जो है मौसम के अनुसार तपन के अनुसार पानी आपको उसमें देना है और यदि कोई शाह फसल होती है, तो मान के चलिए कि हमारा अंदाज़ा है कि महीने में 2 बार ही पानी देना पड़ता है। हमने जो हमको जो है समझ में आया 2 महीने में जो शाह फसल लेते हैं, तो 2 बार पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार शाह शाह फसल लगाने से आपका जिमीकंद का जो है खरपतवार भी कम होते हैं और दूसरा जो है आम के आम, गुठलियों के दाम हो जाते हैं कि अंतः फसल से लागत मूल्य निकाल लेते हैं और फिर ये इस ऐसी सा फसल लीजिए जो है 20 से 25 मई तक जिनका जो है मतलब अवसान अवसान मतलब जो है खत्म हो जाए और फिर जो है जो खरपतवार अपने ये उगते हैं जैसे इसमें करेला वगैरह लगा है, ये घास वगैरह जो है हमने इसमें से निकलवाई नहीं। ये ये देखिए सब पड़ा हुआ है। यानी खरपतवार खेती को नुकसान नहीं करते हैं। यानी जो है सह फसल के अवशेषों को मुख्य फसल जो जिमीकंद की है, उसको भोजन के रूप में देने की योजना पे काम करना आपको है। तो इसी पे जो है जो है जून में आप जो है पूरा निकलवा करके
जिमीकंद की जो 2.5-2.5 फुट की लाइन है, इस पे डाल दीजिए और डालने के बाद कोई डिकम्पोज़र हो तो ले लीजिए, नहीं तो गौमूत्र डाल दीजिए, नहीं तो जीवामृत डाल दीजिए, घनजीवामृत डाल दीजिए। कुछ इस प्रकार के जो आपके गाँव के पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनका छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो है जो सूक्ष्म जीवाणु होंगे उसपे जो है लग जाएँ और उसपे मिट्टी की मल्चिंग, जैसे ये आपने खरपतवार ये उखाड़ा, अब ये मिट्टी जो है फावड़े से ऐसे, ये मिट्टी, जैसे हमने ये पाट दी मिट्टी जो पटी हुई है देखिए, ये, तो ये मिट्टी इस पे पाट देने से होता है, ये खरपतवार जो है डिकम्पोस्ट हो जाता है। डिकम्पोस्ट होने के साथ-साथ पौधों को जो है खाद भी उपलब्ध हो जाती है और हमारा जो ये बेसिन होती है, ये पोला बना रहता है। पोला बनने के कारण जिमीकंद का साइज़ बढ़ जाता है। यानी साइज़ बढ़ने पे जिमीकंद का उत्पादन अधिक होगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों को जो है कम लागत में अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और अब जो है इसका जो जो होता है जो है अगस्त में भी आपको एक मिट्टी की मल्चिंग कर देनी, फावड़ा से जो है आपको केवल बेसिन पे मिट्टी पाट देनी है। यानी इसमें निराई-गुड़ाई की कोई झंझट नहीं है। लोग बताते तो निराइयाँ करवानी पड़ती हैं, लेकिन आप यदि फावड़े से काम करना चाहें तो जो है खरपतवार खोद करके इसमें पाट दीजिए, मिट्टी पाट दीजिए। 2 निराई में आपका काम हो जाएगा। फिर इधर अक्टूबर में चाहें तो जिमीकंद निकाल कर के पूरे हिंदुस्तान में मार्केट रहता है। लगा कर के गाँव की रेहड़ी से लगा कर के आज़ाद नगर मंडी तक, तो आप कहीं भी जाकर के जिमीकंद बेच सकते हैं। अब की बार जो है ₹5500 क्विंटल मंडी का रेट रहा है कच्चा जिमीकंद का। और यदि बीज में यदि आप रखना चाहें, तो आप दिसंबर में इसको खुदाई करें तो उसमें 1000-2000 कुंटल जो है आपको मुनाफ़ा अतिरिक्त हो जाएगा, क्योंकि बीज में हम अपना खेत छोड़ेंगे, कोई दूसरी फसल नहीं लेंगे, तो बीज में 1000-2000 कुंटल जो है किसान को यदि प्रॉफ़िट हो जाता है, तो उसमें जो है जिमीकंद में, तो इस प्रकार से जिमीकंद की खेती लाभकारी है। अब आए इसका उत्पादन, उत्पादन इसका जो है एक कलम में मिनिमम जो है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, मिनिमम उत्पादन आपका जो है 200 कुंटल, मैक्सिमम 3 से लगा करके 400 कुंटल प्रति एकड़ की उसकी उत्पादन क्षमता है। आप जितना ले सकें, क्योंकि जितना आप इसमें जो है जैविक खाद मिला पाएँगे, बार-बार, धीरे-धीरे, जैसे व्यक्ति को आवश्यकता होती है कि एक बार जो है भोजन ना करके डॉक्टर्स बताते हैं कि बार-बार थोड़ा-थोड़ा लिया जाए, तो शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इस सिद्धांत पे जाएँगे, इस सिद्धांत पे जिमीकंद की खेती, यानी हमको जो है मतलब प्रत्येक जो 15 दिन पर 20 दिन पर हम खाद इसमें हल्की-हल्की देते रहें। चाहे वो जीवामृत हो, चाहे घन जीवामृत हो, चाहे अग्निहोत्र भस्म हो, चाहे राख हो और चाहे मान के चलिए जो गौमूत्र हो। इस प्रकार के बहुत सारे संसाधन जो हमारे गाँव के आस-पास हैं, इनसे जो है आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अब आ जाइए बिक्री, बिक्री का मान के चलिए, जैसे मान के चलिए आपको 200 कुंटल जिमीकंद हो गया। आप मान के चलिए कि हम मिनिमम से मिनिमम मानते हैं कि आपका ₹4000 प्रति कुंटल बिक जाए, तो दो चक्कू 8 लाख रुपए का हो गया। अंतः फसलों से आपने लागत निकाल ली और बीज थोड़ा-सा लेकर के आप इसकी बीज की लागत किसान यदि जोड़ेगा, तो कभी किसान को प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो बीज इसका जो है 2 से 3-4 कुंटल लेकर के आप बीज अपना तैयार कर लीजिए कि बीज की लागत में मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ जो है बीज अपना थोड़ा-सा लेकर के बना अवश्य लें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे 9651 86 73 71 पे संपर्क कर सकते हैं।